हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। इसका यूज हम लोग दो पॉइंट के बीच का दूरी ज्ञात करने में करते हैं। जैसे ही एक पॉइंट ये है मेरा, जिसको ए बोल दिए, और एक पॉइंट मेरा ये है जिसको हम लोग बी बोल दिए। इसका कोऑर्डिनेट है, यानी इसका जो नियामक है x2 y2, और इस बिंदु का जो नियामक है x1 y1 है। हम चाह रहे हैं कि इस निर्देशांक ज्योमेट्री में इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें, दूरी निकालें। तो ये दूरी जो होगा वो कितना होगा। तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगा, इसका जो फार्मूला होता है रूट अंडर x नियामक का अंतर उसका स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर का सम होता है। x2 में से x1 को घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, और फिर पूरे का क्या ले लेंगे, रूट। ये जो वैल्यू देगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या देगा, हमको दूरी देगा। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है, y नियामक का अंतर है, y नियामक का अंतर का क्या है, स्क्वायर। यानी इसमें से इसको घटाइए या इसके y कोऑर्डिनेट में इसके y कोऑर्डिनेट को घटाइए, आंसर सेम आना है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 6,7। हम इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो AB होगा इक्वल टू अंडर रूट x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, y1 कितना है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, रूट कितना हो जाएगा 18। यानी इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 बाहर आके कितना हो जाएगा 3√2। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच के हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। किस सूत्र से, तो इस दूरी सूत्र से। कि सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालना रहता है तो रूट ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर करते हैं, और उसका रूट निकालते हैं। जो वैल्यू आता है वही उसके बीच का क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फार्मूला है, ये जो डिस्टेंस का फार्मूला है, दूरी सूत्र है, आता कैसे है, इसको हम लोग जानेंगे। देख लेते हैं। प्रूफ, दूरी सूत्र रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है क्या बी। इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इसके बीच का डिस्टेंस ये ए बी है। यही हमको दिखाना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या बना लेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा y1 और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये x1, यहाँ से यहाँ तक x1। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये x1 होगा और ये वाला जो दूरी होगा ये कितना होगा y1। तब यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा x1 और ये क्या बनेगा y1। उसी तरह यहाँ का कोऑर्डिनेट दिखाना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया y2 और x2 क्या हो गया यहाँ वाला पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इस पॉइंट तक का, यहाँ का दूरी कितना है x2 और यहाँ से इस पॉइंट तक का दूरी, मूल बिंदु से इस पॉइंट का दूरी कितना है x1 और यहाँ से यहाँ तक x2। उसी तरह ये वाला परपेंडिकुलर दूरी y2 है और ये वाला y1 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग मिला देते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर लंबवत दूरी खींच देते हैं। ये ए हो बी हो गया, इसको नाम दे दिए सी। तो अब देखेंगे तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और ए बी सी इसका नाम दे दिए डी और इसको नाम दे दिए ई। ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये बन गया आयत। और आयत का जो विपरीत भुजा होता है आपस में समान लेंथ का होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालना है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों मालूम कर लेते हैं तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके ए भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले काम है हमको ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, ई से डी तक का डिस्टेंस। अगर ये निकाल लेते हैं तो इसी के अपोजिट में ये है और चूँकि ये आयत है तो दोनों लेंथ में क्या होगा समान होगा। तो इसको निकालना आसान है, इसका वैल्यू निकालना आसान है। आइए कैसे होगा देख लेते। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा x2 माइनस कितना बचेगा x1 और ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा x2 माइनस कितना हो जाएगा x1। उसी तरह देखिए यहाँ से इतना का डिस्टेंस कितना है y2, इस पॉइंट का यहाँ तक डिस्टेंस कितना है y2 और यहाँ से यहाँ तक ये है y1। तो ये भी कितना होगा y1 होगा। हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y1। तो बता दीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये हो जाएगा y2 माइनस कितना होगा y1 और यही डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अब हम लोग एक फ्रेश ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से। ए बी सी, ये जो डिस्टेंस निकल गया यहाँ से यहाँ तक ये कितना आया y2 माइनस y1 और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आया है x2 माइनस x1 और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण बराबर क्या होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। लंब मेरे पास कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे कर लेते हैं और इसको पीछे कर देते हैं। अब बताइए प्रूफ हो गया ना, दो पॉइंट का बीच का जो दूरी है यही क्यों आता है। तो हम लोग सीख लिए कि कैसे दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग को क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। अब देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है।
तो हमको ये जो है डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र, इसका यूज करके हमको प्रूफ करना रहेगा कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यानी कौन सा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में आपको प्रूफ करना रहेगा कौन सा त्रिभुज बन रहा है। उसी तरह चतुर्भुज में आपको प्रूफ करना रहेगा कौन सा चतुर्भुज है ये। जैसे त्रिभुज में आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, दिखाना रहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज दिखाइए, फिर दिखाना रहेगा आपको समबाहु त्रिभुज दिखाइए। उसी तरह चतुर्भुज में आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई आकृति है, उसको आप प्रूफ करना रहेगा समांतर चतुर्भुज है, या उसको प्रूफ करना रहेगा आयत है, या उसको प्रूफ करना रहेगा वर्ग है, या फिर सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए रहेगा आयत रहेगा, या तो वर्ग रहेगा, या तो क्या रहेगा सम चतुर्भुज रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े थे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और सम चतुर्भुज क्या होता है। नहीं अगर पढ़े हैं तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला समद्विबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका दो साइड क्या होता है, दो जो भुजा होता है समान लंबाई का होता है। जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसका आपको नियामक दिया हुआ रहेगा x1 y1, इसका नियामक x2 y2 और इस पॉइंट का नियामक दिया हुआ रहेगा x3 y3। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। जब हम तीनों निकाल लेंगे तो अगर हमको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है तो कोई दो साइड अगर बराबर हो जाए, कोई दो साइड या भुजा बराबर हो जाए तब वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी ए बी बराबर क्या हो जाए, बी सी हो जाए, या बी सी बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए, या ए सी बराबर क्या हो जाए, ए बी हो जाए। ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, चाहे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, चाहे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तीनों में से कोई एक भी बराबर हो जाए तब वो जो त्रिभुज है वो कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये लेंथ निकालना आपको सिखाएं, डिस्टेंस निकालना किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। इसके बाद तीनों डिस्टेंस को देखेंगे, कौन सा कोई दो भुजा का अगर लेंथ बराबर हो जा रहा है तो वो जो ट्रायंगल होगा यानी वो जो त्रिभुज होगा कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज कब बनेगा। समबाहु त्रिभुज तो हम लोग पढ़े थे बचपन में कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या हो, आपस में बराबर लंबाई का हो, तो उसको लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसका तीनों साइड क्या हो, आपस में बराबर हो, तीनों साइड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन हमको यहाँ पर साइड का लेंथ नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा। हमको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा क्या, नियामक दिया हुआ रहेगा। जैसे इस शीर्ष का नियामक इतना है, इस शीर्ष का नियामक x2 y2 है, और थर्ड वाले शीर्ष का नियामक x3 y3 है। यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा, ए बी निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। उसके बाद उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्या निकालना है, बी सी, फिर क्या निकालना है, थर्ड भुजा ए सी। और देखना है कि अगर तीनों भुजा आपस में लेंथ में समान हो जाए तब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी कैसा हो जाएगा, समबाहु। किसी भी ट्रायंगल को अगर समबाहु त्रिभुज दिखाना है तो दूरी सूत्र से यूज करके हम लोग सब भुजा का लेंथ निकालेंगे और लेंथ को चेक करेंगे कि तीनों भुजा का लेंथ बराबर है। अगर बराबर हो गया तो वो जो ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
वरना वो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं चतुर्भुज में। सबसे पहले देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2, इस पॉइंट का नियामक x3 y3 और इस पॉइंट का नियामक x4 y4। समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसका ये अपोजिट साइड यानी विपरीत भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है और पैरेलल होता है। चूँकि हमको यहाँ पैरेलल नहीं दिखाना है, बस हमको अपोजिट साइड को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। विपरीत भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, समान होती है। और यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और सामने वाला को सामने वाला से लेंथ से मिलाना है। यानी ए बी किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, इसके बराबर, यानी ए बी बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, सी डी, और साथ ही साथ ये वाला लेंथ ये है मेरा बी सी, और बी सी के सामने कौन है, ए डी, यानी इन दोनों को आपस में क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर। बी सी को किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, ए डी को। अगर ये दोनों हो जाता है कंडीशन ट्रू, तो वो जो चतुर्भुज होगा कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज दिखा लेंगे। इसके बाद होगा दूसरा आयत। कोई भी चतुर्भुज आयत कब होता है, तो आयत का डिफिनीशन क्या है कि इसका भी क्या होगा, विपरीत भुजा बराबर होगा, समान लंबाई का होगा, साथ ही साथ इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है, वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस से, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे और ए डी। कंडीशन क्या है, कंडीशन होने के लिए आयत होने के लिए कंडीशन है विपरीत भुजाएं समान लंबाई के हो, समान लंबाई के हो, पहला कंडीशन। दूसरा, विकर्ण समान लंबाई का होना चाहिए, विकर्ण समान लंबाई के। विपरीत भुजा कौन है, तो देख लीजिए ऊपर में ए बी है, तो इसके विपरीत में कौन है, सी डी, यानी ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी, और इधर से देखेंगे तो इसके विपरीत कौन है, ए डी के विपरीत कौन है, बी सी। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। विकर्ण कौन है, ये वाला विकर्ण है ए सी, और ये कौन है, बी डी। ये विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और ये सब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। और ये सब कंडीशन मैच हो जाता है तब उस आयत को, उस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोल देंगे, आयत बोल देंगे। तीसरा है वर्ग। वर्ग क्या आता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर होता है, जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और डायगोनल भी क्या होता है आपस में, विकर्ण भी क्या होता है, बराबर। चारों भुजा बराबर। अगर वर्ग दिखाना है किसी भी चतुर्भुज को तो चारों भुजा क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर। साथ ही साथ क्या दिखाना पड़ेगा, विकर्ण को समान दिखाना पड़ेगा, विकर्ण समान होगा। यानी चारों भुजा बराबर करने का मतलब चारों भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये जो चारों भुजा है, चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। साथ ही साथ डायगोनल विकर्ण, ये वाला कौन है विकर्ण, ए सी, और दूसरा डायगोनल कौन है, दूसरा विकर्ण बी डी। ए सी और बी डी भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी चतुर्भुज को अगर वर्ग दिखाना है तो चारों भुजा को बराबर दिखाना पड़ेगा,
साथ ही साथ विकर्ण को क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर। और ये सब जो लंबाई है हमको निकलेगा कैसे, तो दूरी सूत्र का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी मालूम होगा। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, निर्देशांक दे देगा क्वेश्चन में, और दूरी सूत्र से आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का यूज करके आपको दूरी निकालना है सारी भुजाओं का और विकर्ण का, और ये कंडीशन मैच होगा तब ये जो चतुर्भुज है वर्ग बन जाएगा, अन्यथा वो वर्ग नहीं होगा। तीसरा जो है, चौथा अगला जो है समचतुर्भुज। अगर किसी भी चतुर्भुज को समचतुर्भुज दिखाना है तो इसमें क्या होता है ना, समचतुर्भुज इस तरह का होता है फिगर। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों जो भुजाएं होती है आपस में तो बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण जो होता है ना बराबर नहीं होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, बस डिफरेंस है विकर्ण का। इसमें विकर्ण बराबर होता है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी। दूसरा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर क्या होगा, नहीं होगा। यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन जो विकर्ण है ए सी और ए बी डी आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर ये किस में चला जाएगा, वर्ग में, और बराबर नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। पेज खत्म हो गया, पेज लेने लगा है। आइए देखते हैं आगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको प्रूफ करना रहेगा, आपको प्रूफ करना रहेगा कि दिखाना रहेगा कि चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है। उसी तरह त्रिभुज दे दिया जाएगा और त्रिभुज का निर्देशांक दे के आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है या फिर समबाहु त्रिभुज बन रहा है। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और होता है संरेख बिंदु का। संरेख बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। तो समझने के लिए हम समझ लेते हैं संरेख बिंदु क्या होता है। तीन बिंदु जब एक ही लाइन पे हो, क्या हो, एक ही लाइन पे हो, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तीनों जो बिंदु होना चाहिए एक ही लाइन पे होना चाहिए। जैसे ये एक लाइन है, इस पर तीन बिंदु है, एक बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है तो हम बोल देंगे ए बी सी कैसा बिंदु है, संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। अगर इस लाइन पे नहीं हो, जैसे ये यहाँ पर तो है ए, बी है यहाँ पर लेकिन सी यहाँ हो जाए, तब हम बोलेंगे ए बी सी संरेख बिंदु नहीं है। और जब संरेख बिंदु नहीं रहता है तब वहाँ पर क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। जब संरेख बिंदु नहीं रहेगा तब वहाँ पर क्या बनेगा, त्रिभुज बनता है। तब क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, तब त्रिभुज बनता है। और संरेख रहेगा तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। कैसे बनेगा त्रिभुज, तीनों तो एक ही लाइन पे है, तो त्रिभुज बनने के लिए एक पॉइंट उठना पड़ेगा, और जब एक पॉइंट उठ जाएगा तो वो फिर संरेख रहेगा नहीं।
तो हमेशा याद रखिएगा, अगर संरेख दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। पहले हम लोग जान लिए कि संरेख बिंदु क्या होता है, कि वैसा बिंदु, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही लाइन पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं। अब इसको हम लोग दिखाना रहेगा, तो हम लोग को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। तो हम लोग को तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे देगा, यानी तीनों पॉइंट का आपको नियामक दिया हुआ रहेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से पहले ए बी निकाल लेना है, फिर उसके बाद बी सी निकाल लेना है, फिर उसके बाद तीसरा जो डिस्टेंस है ए सी निकाल लेना है। और इसमें से चेक कर लेना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा लेंथ का कौन है, सबसे बड़ा लेंथ का कौन है। ए बी, बी सी और ए सी निकालना है। ये ए बी निकाल लेना है, ये बी सी निकाल लेना है और ये बड़ा वाला ए सी निकाल लेना है। चेक कर लेना है कि ए बी, बी सी और ए सी में कौन बड़ा है। जो बड़ा रहेगा, बड़ा वाला, अगर बड़ा वाला, अगर बड़ा वाला क्या है, अगर बड़ा वाला किसके बराबर हो जाए, दो छोटे वाले का, दो छोटे वाले के योग के बराबर हो जाए। तो तीन बिंदु है ए बी सी, तो ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और थर्ड वाला कौन निकाल लीजिए, ए सी। तीनों निकाल लीजिए, ए बी, बी सी और ए सी। और इसमें से सबसे बड़ा जो होगा अन्य दो छोटे के सम के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर है। तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, बड़ा वाला साइड मिल जाएगा अगर संरेख होगा तो बड़ा वाला अगर हो, बड़ा वाला हमेशा क्या होगा, छोटे वाले के सम के बराबर होगा, छोटे के जोड़ के बराबर होगा। तीन बिंदु रहेगा तो अन्य दो भुजाओं का योग बड़े के भुजाओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग देखें संरेख बिंदु क्या होता है। तो तीनों बिंदु को मिला के हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा रहेगा, अन्य दो जो छोटा है उसके सम के बराबर अगर आ जाता है तो तीनों जो बिंदु होगा संरेख कहलाएगा, अन्यथा वो संरेख नहीं कहलाएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे ये क्वेश्चन बोला है, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालें। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन में है 0 0, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु क्या हुआ, -5 है, 12 है। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। तो हम लोग अभी पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, एक्स नियामक का अंतर कर उसका स्क्वायर करते हैं, वाई नियामक का डिफरेंस का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यहाँ से घटाएंगे, -5 में से 0, -5 माइनस क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 12 में से 0, ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। और 169 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 13। उसी तरह इसको निकालेंगे 4 5 और एक पॉइंट कितना है, -3 2। इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, इसको ए मान लिए, बी मान लिए। इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए,
एक तरफ से घटाइए, इसमें से हम इसको घटा ले रहे हैं, 4 में से क्या कर रहे हैं -3 को घटा ले रहे हैं, प्लस 5 में से 2 को घटा ले रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस क्या बन जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा 58। उसी तरह इसको देख लेते हैं, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। फोर्थ वाले को देख लेते हैं। एक बिंदु है जिसका नियामक a, b है और दूसरा जो बिंदु है उसका नियामक माइनस है माइनस b है। इसको x1 y1 x2 y2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या सीखे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाइए तो माइनस ए में से घटाएंगे कि इसको ए को, तो माइनस ए प्लस माइनस बी में से घटाना है बी को, माइनस ए कितना होगा -2a का स्क्वायर, माइनस बी कितना हो जाएगा -2b का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा इधर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, 4 बाहर होकर कितना बन जाएगा 2, अंदर में रह जाएगा ये √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जांच करें कि बिंदु 1 -1 -5, 7 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या नहीं। ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों बिंदु है इससे बराबर दूरी पर है या नहीं। कौन कौन, तो 1 -1 -5 7 2, 5 ये 3 बिंदु है, एक बिंदु 2 बिंदु 3, किससे बोल रहा है समदूरस्थ, तो -2, 3 बोल रहा है ये जो तीनों बिंदु है इस बिंदु से समदूरस्थ है या नहीं, यानी ये जो तीनों डिस्टेंस आना चाहिए बराबर। अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों बिंदु इस वाले बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु इस वाले बिंदु से समदूरस्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं डी। तो हम लोग निकालते हैं लेंथ, ए बी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो फार्मूला लिख लें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 में से -2 घटाइएगा, 1 माइनस -2 स्क्वायर प्लस y1 इसका कितना है -1 में से घटाना है किसको 3 को, -1 1 प्लस 2 ये हो जाएगा -1 -3 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर करने तो कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का रूट कितना होगा 5, यानी ए बी कितना आ गया मेरे पास 5। उसी तरह हम लोग ए सी निकाल लें, तो फार्मूला लिखिए या फिर हम लोग कैसे करते हैं, इसके x1 में से इसके x1 को घटाते हैं x के, तो यहाँ पर -2 है उसमें से माइनस क्या घटाएंगे 5 को, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसके y में से इसके y को घटाएंगे, तो इसका y कितना है 3 है और घटाएंगे कितना 7 को, तो ये -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा -4 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16 यानी कितना हो गया √25 और √25 का वैल्यू कितना होगा 5, यानी ए सी बी कितना आ गया मेरे पास 5, ए बी भी 5, ए सी बी क्या आ गया 5। अच्छा थर्ड वाला निकाल लेते हैं, कौन सा ए डी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटाते हैं प्लस वाई कोऑर्डिनेट घटाते हैं और स्क्वायर करते हैं,
तो इसमें से घटाते हैं, 2 में से -2 को घटाएंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, -2 को, और फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस इसके y में से इसको y घटाते हैं, 5 में से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना हो गया, √20। √20 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4 × 5, 4 बाहर को कितना हो जाएगा 2, अंदर में क्या रह जाएगा 5, यानी AD का जो लेंथ आया कितना आया 2√5। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तीनों लेंथ था AB, AC और AD आपस में बराबर नहीं आया, AB, AC और AD तीनों आपस में बराबर आता तो हम बोलते हैं इसको समदूरस्थ, लेकिन ऐसा तो आया नहीं। आया क्या मेरे पास, AB बराबर तो AC आ गया, लेकिन AD आपस में बराबर नहीं आया, इसीलिए बोलेंगे कि ये समदूरस्थ नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। ये तीनों डिस्टेंस निकाल लिए दूरी सूत्र से यूज करके, तीनों डिस्टेंस में निकाले तो एक का 5 आया, एक का 5 आया, तीसरे का कितना आ गया 2√5। अगर तीनों बराबर आता लेंथ में तो हम बोलते हैं कि ये तीनों जो बिंदु है इस वाले बिंदु से समदूरस्थ है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, 2 साइड तो बराबर आ गया लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु इस बिंदु से समदूरस्थ नहीं है, बल्कि B और C आपस में समदूरस्थ हैं, लेकिन तीनों समदूरस्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, तीसरा, हटा देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है A का मान ज्ञात करें यदि A,2 एंड 3,4 के बीच की दूरी कितना है, 8 है। दोनों जो पॉइंट है इसके बीच का दूरी दे रखा है 8 है, तो बताना है E का वैल्यू कितना होगा। जैसे A है 2, ये वाला पॉइंट कितना है 3 है, 4 है, इसको बोल दें A और इस पॉइंट को बोल दें B। इन दोनों के बीच का दूरी कितना दे रखा है 8, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, दूरी सूत्र यूज करेंगे। AB बराबर कितना है √, इसके x में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है A, 3 में से A को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका y कितना है 4 में से इसके y को घटाएंगे कितना है 2 और स्क्वायर करेंगे, और ये AB का लेंथ दिया हुआ कितना है 8, 3 - A का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 3 - A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हमको इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करें दोनों तरफ, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64, और इधर जब वर्ग करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 64 बराबर कितना हो जाएगा 3 - A का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4। हम इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 64 माइनस कितना 4, इधर क्या बचेगा 3 - A का स्क्वायर, 64 में से 4 गया 60, 3 - A का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, यानी हम इसको लिखते हैं 3 - A का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 60, स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये रूट में बन जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा √60, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि x का स्क्वायर बराबर कितना है n है, तो x का वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस कितना होता है √n, यानी x का 2 वैल्यू मिलेगा, प्लस में और एक माइनस में, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, और एक साइन प्लस का आ जाएगा और एक साइन माइनस का आ जाएगा। हमको a निकालना है ना, a का वैल्यू, तो a को उधर भेजना पड़ेगा, 60 को इधर लाना पड़ेगा, तो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, रूट कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा a, यानी a का 2 वैल्यू मिला, एक प्लस वाला a प्लस √60
और एक क्या मिला माइनस वाला ए माइनस रूट क्या 60, यानी यहाँ पर ए का कितना वैल्यू पॉसिबल है 2 वैल्यू पॉसिबल है, सॉरी 3 प्लस रूट 60 और 3 माइनस कितना रूट 60, यानी इस वाले क्वेश्चन में ए का 2 वैल्यू पॉसिबल 3 प्लस रूट 60 3 माइनस रूट 60। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2,3 है। यदि दूसरा अंत बिंदु का कोटि 9 है तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का जो अंत बिंदु का भुज होगा या तो वो 6 होगा या तो वो क्या होगा -10 होगा। जैसे ये रेखा है जिस पर एक बिंदु क्या है -2 है 3 है और दूसरा जो बिंदु है उसका कोटि दे रखा है, भुज नहीं दिया है तो भुज को हम लोग क्या ले लेंगे x, और कोटि दिया हुआ है इसका कितना 9। भुज नहीं दिया तो भुज को क्या मान लेंगे x, और कोटि कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10। हमको दिखाना है कि इस पॉइंट का जो भुज होगा, ये जो भुज होगा इसको दिखाना है, इसका वैल्यू या तो 6 होगा या तो क्या होगा -10 होगा। ये चीज़ हमको क्या करना है दिखाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका नियामक दिया हुआ है, उसके बीच का दूरी दिया हुआ है, फिर से हम क्या करेंगे दूरी फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। इसको हम लोग ए बोल दिए, इस पॉइंट को क्या बोल दिए बी। तो ए बी बराबर कितना होगा √ इसके एक्स में से इसके एक्स को घटाएंगे तो यहाँ पर तो एक्स है ही, माइनस करेंगे इसके तो यहाँ पर कितना है -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 में से इसको घटाएंगे, 9 में से इसको घटाएंगे 3 को और क्या करेंगे स्क्वायर, और ए बी का लेंथ दिया हुआ मेरे पास कितना है 10, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, x + 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे नीचे में अंदर में छोटा वाला ब्रैकेट यूज कर दिए हैं, इसलिए हमको ये ब्रैकेट यूज करना पड़ा। 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए वर्ग करें तो इधर वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इधर जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 को इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना होगा 36, इधर क्या बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर। 100 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर कितना बचा 64। फिर से वही चीज़ स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, लेकिन कैसा रूट प्लस का एक और एक माइनस का। x + 2 बराबर प्लस माइनस रूट 64 कितना होगा 8, x बराबर +2 है उस साइड जाएगा तो कितना बनेगा -2 और पहले से कौन है +-8। अब हम लोग क्या करेंगे प्लस वाला साइन लेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा -2, प्लस वाला साइन ले रहे हैं +8 ले रहे हैं तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6। अगर हम लोग माइनस वाला साइन लें तो x का वैल्यू कितना मिलेगा -2 तो वैसे ही रहेगा, माइनस लेना पड़ेगा -8, तो -2 और -8 जुट के कितना हो जाएगा -10, यानी x का कितना वैल्यू पॉसिबल है 2, एक का वैल्यू कितना 6 प्लस लेने पर और -10 कितना लेने पर माइनस लेने पर। यही चीज़ हमको क्या करना है दिखाना था कि इस पॉइंट बी का जो कोटि होगा ये भुज जो होगा वो कितना होगा 6 होगा या तो -10 होगा। कोटि दिया हुआ था, कोटि कितना दिया हुआ था 9, हमने प्रूफ कर दिया कि इस पॉइंट का इस बिंदु का जो भुज होगा या तो 6 होगा या तो -10 होगा। निम्न बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है दूरी निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में जिसका बिंदु का नियामक दिया हुआ है a_t1 का स्क्वायर, 2a_t1, सेकेंड जो बिंदु है उसका नियामक a_t2 स्क्वायर -2a_t2, इसको हम लोग a मान लेंगे। a का कोऑर्डिनेट कितना है a_t1 स्क्वायर और 2a_t1, और b कितना है मेरे पास
बी है ए टी टू का स्क्वायर माइनस 2a t2, और इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। इसके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा? इसके एक्स में से इसके एक्स को घटाएंगे, ए टी टू का स्क्वायर माइनस कितना होगा? ए टी वन का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके वाई में से इसके वाई को घटाएंगे, तो इसका वाई कितना है? 2a t2 माइनस इसका वाई कितना है? 2a t1 का स्क्वायर। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से a निकाल लेते हैं कॉमन। तो a जब निकालेंगे तो a बाहर होगा, स्क्वायर है तो बाहर हो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? t2 का स्क्वायर माइनस कितना होगा? t1 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, प्लस इसमें से हम क्या करते हैं? 2a बाहर निकालते हैं, तो 2a बाहर निकलेगा जब उसका स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा कितना? 4a स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? t2 माइनस कितना बचेगा? t1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी ये बन जाएगा t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन है? ये वाला पॉइंट और ये वाला कॉमन है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या है? कॉमन है। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको, ए स्क्वायर और किसको निकाल लेते हैं? t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो बचेगा ये वाला t2 प्लस t1 का स्क्वायर।